तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने जाने रहे हैं कि एसएससी जीडी जो परीक्षा 2025 के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या है ये जो है आप लोगों का एसएससी जीडी, आप लोगों का रेलवे, आप लोगों का एनटीपीसी और हाँ छत्तीसगढ़ के जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, जैसे आपका पटवारी है, जैसे आपका ये शिक्षक भर्ती है, प्लस आप लोगों को पुलिस है, ये सब में जीके जीएस का काम आएगा ही आएगा। इसका भी एक सीरीज़ चालू है, ऑलरेडी हमारा छत्तीसगढ़ का सीरीज़ चल रहा है, अब एसएससी जीडी का भी सीरीज़ चल रहा है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है? ए मीथेन, बी जलवाष्प, सी ओजोन गैस, डी आर्गन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी आर्गन आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी फिरोज शाह तुगलक, सी कनिष्क, डी स्कंदगुप्त। तो आपका ऑप्शन नंबर सी कनिष्क क्या हो जाएगा, सही हो जाएगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है इसको बोला जाता है कनिष्क, है ना। देखिए कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान राजा था, जिसे भारतीय उपमहाद्वीपीय के उत्तरी भाग, अफगानिस्तान और संभवतः कश्मीर क्षेत्र के उत्तर के मध्य एशिया क्षेत्रों पर शासन किया करता था, है ना। और ये बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई? ए चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर एक्ट 1793, सी चार्टर एक्ट 1813 या डी चार्टर एक्ट 1853। तो आपका तीसरा का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट 1813। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ए लोकसभा स्पीकर, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी राज्यसभा का चेयरमैन, डी चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो आपका चौथा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका आंसर हो जाएगा सही। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन है आप लोगों का, कोई बिल मनी बिल है या नहीं यह कौन निर्धारित करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी वित्त मंत्री। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं इसको। भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, है ना। अभी फिलहाल में वे 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं और राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। ओम बिरला ने साल 2019 में सुमित्रा महाजन का स्थान ले लिया था। वे छठे स्पीकर से जिन्हें दूसरी बार स्पीकर पद की जिम्मेदारी मिली है। फिर देखिए नेक्स्ट है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ए नरसिंह देव प्रथम, बी कृष्णदेव राय द्वितीय, सी कनिष्क, डी पुलकेशिन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, नरसिंह देव। फिर देखिए नरसिंह देव प्रथम पूर्वी गंगा वंश के राजा थे और कलिंग क्षेत्र के योद्धा थे और इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण किया है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, बालेश्वर का रायबड़िकासुर दुर्ग समूह, ठेंढा कड़वान का कपिल शिव मंदिर और रेमुड़ा का छिरछोरा गोपीनाथ मंदिर शामिल है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म हुआ था ए पुणे में, बी रायगढ़ में, सी पुरंदर में, डी सिवनेर में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिवनेर, जो अभी के समय में महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसी में देख लीजिए आप लोग, ये जो है इनका जो जन्म तिथि कब हुआ था 19 फरवरी 1630 और इनकी मृत्यु कब हुई थी 3 अप्रैल 1680 में, वो भी फोर्ट रायगढ़ में। फिर देखिए नेक्स्ट, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ और खगोलविद कौन था? ए विराहमिहिर, बी आर्यभट्ट, सी बाणभट्ट, डी ब्रह्मगुप्त। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्यभट्ट। और हाँ, इन्हीं को शून्य के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट दोनों ने मिलकर किया था, पर ब्रह्मगुप्त ने उसके मान को ज्ञात किया था और आर्यभट्ट ने दशमलव रूप में इसकी खोज की थी। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, इसी में देख लीजिए ये जो दिख रहे हैं ये हैं आर्यभट्ट। इनकी जो
जन्म कब हुआ था? 1476 एडी। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और 550 एडी में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में ही हुई थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विक्रेता बाजार उस स्थिति का द्योतक है जहाँ ए उद्योग प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध हो, बी आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, सी मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो, डी आपूर्ति और मांग का परस्पर संतुलन हो। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 9वां का, वो हो जाएगा बी, आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है? ए फायांग, बी इतिसांग, सी हेनसांग, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेनसांग आपका सही हो जाएगा। और हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। फिर इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। वेनसांग एक चीनी यात्री था जो 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया। उन्होंने उत्तर भारत पर शासन करने वाला राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। उन्होंने कई जगहों की यात्रा की और नालंदा विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री ली और हर जगह इनका सम्मान किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ए नर्मदा नदी, बी गोदावरी नदी, सी ताप्ती नदी, डी महानदी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो हो जाएगा सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है। फिर 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर यह भरूच से 30 किलोमीटर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में बह जाती है, जो अरब सागर की एक खाड़ी है। और हाँ, नर्मदा नदी के किनारे में अमरकंटक नामक शहर स्थित है, ये भी याद रख लेना। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ए वीवी गिरी, बी ज्ञानी जैल सिंह, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या डी आर वेंकट रमन। तो आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, इसका सही हो जाएगा। फिर देखिए ये जो हैं ये आप लोगों को दिख रहे हैं, ये हैं डॉक्टर जैल सिंह। इनकी जो जन्म हुई थी वो कब हुई थी? 5 मई 1916 में। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 25 दिसंबर 1994 में। कहाँ? चंडीगढ़ में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? ए कायल, बी कारवा, सी बोट चैनल, डी एटाल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोट चैनल आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, बी फ्रांस के पूर्वी तट पर, सी कनाडा के पूर्वी तट पर या डी फिलीपींस के पूर्वी तट पर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। आप लोगों को चित्र और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, अच्छे से देखिए, ये दिख रहा है, यही है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित विशाल क्षेत्र में फैले मूंगे की चट्टान, क्या? मूंगे की चट्टान, जिन्हें ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, पिछले कई सालों से जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। अंतरिक्ष में दिखाई देने वाली वह पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव निर्मित आकृति है। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों, यूटोपिया किसकी रचना है? ए टॉमस मूर की, बी लियो टॉलस्टॉय की, सी मैकियावेली की, डी कार्ल मार्क्स की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टॉमस मूर की रचना है। फिर थोड़ा सा इसको डिटेल देखिए, बोर्न कब हुआ? इसका जो जन्म तिथि है वो 7 फरवरी 1478 और इनकी मृत्यु हुई 6 जुलाई 1535 में। फिर देखिए ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी विजय तेंदुलकर, सी जयशंकर प्रसाद या डी मुंशी प्रेमचंद। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृंदावन लाल शर्मा। फिर उसके बाद देखिए
फिर देखिए इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1889 में और मृत्यु हुई 23 फरवरी 1969 में, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का, वृंदालाल वर्मा एक हिंदी उपन्यासकार और नाटककार थे। उन्हें उनकी साहित्यिक कृतियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डिलीट की उपाधि प्रदान की। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला और भारत सरकार ने भी अपने उपन्यास झांसी के लिए सम्मानित किया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? ए अंडकोश की थैली में, बी प्रोटेस्टेट ग्रंथि में, सी वृषण में, डी मूत्रवाहिनी में। तो 17 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी वृषण में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए खाली स्थान की जाती है? ए एलिसा टेस्ट, बी कोलेडेलॉजी टेस्ट, सी रेडियोग्राफी या डी बायोप्सी। तो आपका 18 का जो हो जाएगा आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी बायोप्सी किया टेस्ट किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 27 सितंबर या डी 21 सितंबर। तो हो जाएगा आपका 19 का हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मियादी ज्वार किस कारण होता है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी कवक, डी प्रोटोजोआ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैक्टीरिया आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी हिमाचल प्रदेश, डी असम। तो आपका 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? ए 2-2 मिनट के, बी 3-3 मिनट के, सी 4-4 मिनट के या डी 5-5 मिनट के। तो आपका 22 का जो हो जाएगा बी आपका 33-33 मिनट का आपका क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3-3 मिनट का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ए एरिना, बी रिंक, सी मैट, डी ग्रीन्स। तो आपका 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या कहलाता है? रिंग कहलाता है। आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? रिंक। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ए मार्टिन लूथर, बी जॉन क्लिफ, सी माइकल जॉन, डी कार्ल मार्क्स। तो आपका 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए मार्टिन लूथर, है ना। ये रहा आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, है ना। यदि ऐसे ही इतने सारे क्वेश्चन को एक साथ हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग इसको टुकड़े टुकड़े में बनाते चलेंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से डेली अपडेट पाते रहने के लिए मेरे चैनल से जुड़ी रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।